ओम पितृदेवताभ्य नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष में भूल करके भी 4 गलतियां मत करना, नहीं तो पितृ नाराज हो जाएंगे और जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। पितृपक्ष में इन 4 गलतियों को करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में हम प्रतिदिन पितरों की पूजा करते हैं, पितरों का आह्वान करते हैं और पितृ प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। वही पितृपक्ष में अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कर्ज बढ़ जाता है, अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। एक प्रकार से संघर्षपूर्ण जीवन हो जाता है। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा तो आपके जीवन में कई प्रकार के दुख प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए पितृपक्ष में आपको ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला, पितृपक्ष के अंदर कभी भी पितरों का अपमान नहीं करना है। कहीं किसी बात को लेकर के आपके बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसा काम कर गए जिसको लेकर के आपको क्रोध आ रहा है और पितृपक्ष में आप अपशब्द पितरों से बोल देते हैं, तो समझ लेना कि उसी समय आपके ऊपर पितृदोष शुरू हो जाएगा। भूल से भी वो पितर हैं आपके, वो पूर्वज थे, जो हो गया वो उनकी इच्छा थी, लेकिन आपको उनका अपमान नहीं करना है। ये आपका कार्य नहीं है, आपका कार्य है उनका मान सम्मान करना। अगर आपने उनका अपमान किया तो जीवन में कई प्रकार के कष्ट आना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। मीट मांस का प्रयोग या दारू वगैरह का प्रयोग घर के अंदर नहीं होना चाहिए। पितृपक्ष में जब तक पितृपक्ष चले, अमावस्या तक, आपको यह कार्य नहीं करने चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, उनका नियम होता है रोजाना का, वो पितृपक्ष को भी नहीं मानते और मीट मांस का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा भोगना पड़ जाता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 3, पितृपक्ष के अंदर आपके दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। आपके दरवाजे पर जो भी आ जाए वो है आपके लिए देवता के समान है। उसके लिए खाने के लिए ज़रूर दें, लेकिन किसी से आप शब्द नहीं बोलें। काफ़ी लोग होते हैं, लोगों को आप शब्द बोल देते हैं जो दरवाजे पर आ जाता है, भाई तू हट्टा कट्टा है, बड़ा हो रहा है, जब कमा कर खाओ, मांग क्यों रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं इससे। आपके दरवाजे पर वो आ गया तो आप उसे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। नंबर 4, प्रतिदिन गौग्रास निकालना, पंचग्रास निकालना ना भूलें। अग्नि का, गौ का, कुत्ते का, कौवे का, पीपल वृक्ष का, ये 5 ग्रास आपको प्रतिदिन निकालने हैं। ऐसी गलती ना करें कि कहीं ग्रास ही ना निकाल रहे हो आप। ये ग्रास आपको निकालने हैं और दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। पीपल का ग्रास में चढ़ा के आना है, पीपल वृक्ष पर पितरों के नाम से जल चढ़ाना है। दूसरा, गौ का ग्रास खिलाना है, कौवे का, कुत्ते का, ये सभी ग्रास खिलाने हैं प्रतिदिन। पीपल वृक्ष के नीचे और पितरों के सामने प्रतिदिन दीपक जलाना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो पितृ प्रसन्न होंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्य नमः जरूर लिखें। पितृदेवता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, जीवन में आ रहे सारे कष्टों को हरेंगे। ओम पितृदेवताभ्य नमः।